साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि सरसों में आज जो है गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिकवाली का दबाव और तेलों में लिवाली के अभाव के चलते सरसों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। साथियों, शनिवार को सरसों 5560 रुपये भरतपुर मंडी खुली थी, लेकिन आज जो है भरतपुर मंडी 5493 रुपये यानी 5493 रुपये के प्रति कुंटल के भाव पर खुली है। साथियों, वैसे तो अभी सरसों में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, लेकिन बिकवाली का दबाव और लिवाली के अभाव के चलते सरसों में दबाव बना हुआ है। साथियों, वैसे सरसों जल्दी ही रिकवरी की स्थिति में आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आगामी दौर में जहां से सरसों गिरी है उन भागों को निश्चित रूप से रिकवर करेगी, ऐसी इसमें भरपूर संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है सरसों नई आने में, और नई भी सरसों आएगी तो उसमें भी नई पुरानी करने के लिए भी सरसों की आवश्यकता रहेगी। साथियों, सरसों में घबराहट जैसी स्थितियां नहीं रहनी चाहिए। निचले भावों में माल पकड़ करके यानी कि इन भावों में माल लेने में कहीं कोई बुराई नहीं दिखती है। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि सोयाबीन में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्राज़ील की जो फसल है उसकी बिजाई के जो समाचार हैं यूएसडीए के अनुसार, वो इस साल जो है गत वर्ष के मुकाबले 10% की गिरावट की आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिसके चलते सोयाबीन में एक रिकवरी की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और सोयाबीन में निश्चित रूप से आगामी दौर में भावों की जो ऊंचाई है वो निरंतर रूप से इसमें देखने को मिलेगी। साथियों, जैसा कि पिछले साल 93 पॉइंट समथिंग की जो बिजाई हुई थी पिछले साल में, जो बिजाई घट करके अब 83 पॉइंट समथिंग के आसपास ही रह गई है, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है सोयाबीन की फसल के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि पुरानी जो पहले बोई गई सोयाबीन थी उसका जो है प्रोडक्शन यानी कि उसको दोबारा से बिजाई करनी पड़ी है किसान को, जिसके चलते भी बिजाई पिछड़ी है और काफ़ी जो है सोयाबीन में ब्राज़ील से घटने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर देखी जा रही हैं। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग का वैसे तो पूरी दुनिया में असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके जो आगामी असर हैं वो और ज़्यादा गहरे पड़ने की संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, जिसके चलते मांग आपूर्ति के जो विश्व बाजार है उसमें कहीं ऐसी स्थितियां असंतुलन जैसे हालात पैदा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो साथियों, वैसे तो खाद्य बाजारों में किसी प्रकार की कोई घबराहट या ऐसी मंदी की स्थितियां नहीं हैं कि जिसके चलते कोई घबराहट हो, लेकिन आगामी दौर में उतनी बड़ी तेजियां भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार का आम चुनाव होने के चलते सरकार की सभी जिनसों पर पैनी नज़र है, जिसके चलते सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पर, चावल एक्सपोर्ट पर, चीनी एक्सपोर्ट पर, इन सब पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी इनमें अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा की जा रही हैं। कभी 3000 स्टॉक लिमिट से घटा करके अब स्टॉक लिमिट 1000 टन तक की कर दी गई गेहूं में। उसी तरीके से इथानॉल का जो उपयोग पहले बायोफ्यूल में हो रहा था उसको भी बैन कर दिया। ऐसे कई चीज़ें जो है सामने देखने को मिल रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार का जो स्थायी भंडारण है उसमें भी कमी देखने को आ रही है। तो साथियों, स्थितियां वैसे तो सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखी है, जिसके चलते किसी विशेष मोटी तेजी या विशेष ऐसी स्थितियों की संभावनाएं करना फिलहाल जो है निरर्थक होगा, जिसके चलते ब्याज भाड़ा, दुकान गोदाम किराया वगैरह जो भी मिलता रहे और पूंजी न गंवानी पड़े, बस उसको ध्यान में रख करके व्यापार करना चाहिए। यानी कि थोड़े से ही संतुष्टि कर लेने में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा मुनाफे के लिए ज़्यादा रिस्क लेना अभी जो है इस दौर में अच्छा नहीं समझा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि नुकसान की संभावना उतनी नहीं है, और पूंजी अगर बराबर बनी रही तो आगे भी व्यापार किए जा सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।